एक बड़ी खबर आ रही है और दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने 3 नामों को फाइनल कर लिया है। सूत्रों से खबर मिल रही है नवीन गुप्ता और सुशील गुप्ता के साथ संजय सिंह को टिकट मिल रहा है। कुमार विश्वास की जहां तक बात कही जा रही थी वो नाम सूत्रों से भी सामने नहीं आ रहा है। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, तो ये तय है कि कुमार विश्वास को आगे नहीं भेजा जा रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर है। अगर हम बात करें राजीव तो पूरी तरह तय है और पीसी देखेगा तो आपको अब से पीसी मिल रहा मनीष सिसोदिया खुद इसमें बैठे हुए हैं, पंकज गुप्ता उनके साथ हैं, गोपाल राय हैं और सौरभ भारद्वाज सामने बैठे हैं। तो काफी स्पष्ट अनाउंसमेंट होने वाला है। जो 3 नाम है, जो संभावित 3 नाम चल रहे थे, जो सूत्र के हिसाब से वही तीनों नाम तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। संजय सिंह, नवीन गुप्ता और सुशील गुप्ता, ये तीनों को हैं। उन्हीं तीनों पे मोहर। बस अब मनीष सिसोदिया ने बोलना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में वो तीनों नाम अब जो सूत्र में बता रहे हैं वो अनाउंस होने वाले हैं और जल्द ही उन लोग का नॉमिनेशन होगा और ये 3 जो सदस्य होंगे वो राज्यसभा में। आपको सबको पता है कि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के लिए 3 सीटों के लिए और उस पर चर्चा हुई। मैं अभी के फैसले से पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले पार्टी में अरविंद जी का और काफी लोगों का मन था कि ये जो दिल्ली की 3 सीटें हैं, दिल्ली की जनता ने जिस तरह से इतना जबरदस्त बहुमत दिया, ये देश के 3 बड़े नाम जाकर राज्यसभा में बैठे और इसके लिए जिन्होंने देश की बड़े उस पर कंट्रीब्यूट किया है, इसको लेके काफी मंथन हुआ। एक इसकी बैकग्राउंड रख रहा हूं, आज की मीटिंग से पहले की बैकग्राउंड, और काफी चर्चाएं हुई थी लोगों के साथ में। देश के 18 बड़े नामों से हमने चर्चा की थी, जिनका मीडिया में, जिनका इकोनॉमिक्स में, जिनका जुडिशरी में, जिनका लॉ में, जिनका एकेडमिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ऐसे नामों से हमने चर्चा की। उन व्यक्तियों में से कुछ के नाम मीडिया ने अपने गैस में लिखे, कुछ के नाम कहीं से आए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लार्जली इन 18 बड़े देश की बड़ी शख्सियतों में से, क्योंकि राज्यसभा में देश की बड़ी शख्सियतों को भेजते, ऐसा हमारा प्रयास था पहले। इन 18 बड़ी शख्सियतों में बहुत पोलाइटली, बहुत रेस्पेक्ट के साथ हमें ये कहा, दो चीजें उनमें से ज्यादातर लोगों ने कही, मतलब ईदर ऑफ। एक ने, मतलब कुछ ने कहा कि साहब हमने पूरी जिंदगी मेहनत करके, अपना काम करके, अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट करके एक इमेज अर्न की है। हमने सिस्टम के खिलाफ बोला, हमने सरकारों के खिलाफ बोला। आज अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के राज्यसभा में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि साहब ये इंडिपेंडेंस नहीं बचेगी हमारे बारे में कहा जाएगा इसीलिए विरोध कर रहे थे। तो उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने विद ड्यू रेस्पेक्ट, इसको सम्मान देते हुए कि हमने उनको ऑफर किया, उसको उन्होंने मना किया। कुछ लोगों ने इंटरेस्टिंगली ये भी कहा कि जी अच्छा है, हम आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत हैं, हम आम आदमी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, हम सहमति है हमारी, लेकिन हमें डर है कि उसके बाद अगर हम आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा चले गए, आम आदमी पार्टी के विधायकों के सहयोग से, तो मौजूदा केंद्र सरकार अपनी सारी मशीनियां छोड़ के हमारे पिछले 7 पुश्तों तक की भी चीजें ऐसे निकाल के लाएगी कि कहां से क्या हुआ, फिर हमारी जिंदगी तो 5 साल इसी में बीत जाएगी, 6 साल। हम ये छिछालेदारी नहीं चाहते, ये बर्बाद करने के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, भले ही हमारा कुछ ना मिले, लेकिन उसके बावजूद तो इसलिए उन्होंने विद ड्यू रेस्पेक्ट बहुत पोलाइटली, हम्बली हमारे ऑफर पर मना किया कि नहीं, अभी हमारे संभव नहीं है, हम उसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, सिंपैथी रखते हैं पूरे इस आइडिया को। उसके बाद पार्टी में अंदर भी चर्चा हुई कि भाई पार्टी के लोगों को भेजा जाए क्या। पार्टी के लोगों को भेजने पर किसी की सहमति थी, किसी की नहीं थी, कई चीजें थी। कौन लोकसभा लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। 18 नाम जैसे मैंने बताया, 11 नामों पे तो पार्टी में खूब मंथन हुआ, लेकिन फिर
ये हुआ कि इसके अलावा अरविंद जी का पूरा मन था कि किसी को बाहर से भेजा जाए, बड़े व्यक्ति को भेजा जाए जिसने कंट्रीब्यूट किया, वो पहला प्रयास था। फिर पार्टी का हुआ, तीसरा फिर हुआ कि पार्टी के बाहर लेकिन उतने हाई लेवल पे नहीं, लेकिन और लोग जो अलग अलग सेक्टर्स में पार्टी के आइडियोलॉजीज के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी पैरेलल पे, तो उनको भेजा जाए। इसका फिर एक मिक्स वो निकल के आया है। आज पीएसी की मीटिंग में जो हुआ, 3 नाम पीएसी ने फाइनल किए हैं। पहला नाम संजय सिंह जी का है। आप सब जानते हैं कि संजय भाई लंबे समय से न सिर्फ पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के एक सुल्तानपुर जगह से शुरू करके वहां रेहड़ी वालों की, पटरी वालों की, खोखे वालों की लड़ाई से शुरू करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट से लेकर और यहां तक पूरी लड़ाई लड़ी है उन्होंने। दूसरा, उन्होंने संजय भाई ने पार्टी में भी अहम भूमिकाएं निभाई है, तो ये संजय भाई का नाम क्लियर हुआ। दूसरा नाम क्लियर हुआ है जो पार्टी की तरफ से एमडी गुप्ता साहब हैं, नारायण दास गुप्ता। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर काम करने वाली, नजर रखने वाली, उसको एडवाइज करने वाली जितनी संस्थाएं हैं, उन सब में इनका किसी न किसी समय पे कोई ना कोई रोल, भूमिका इन्होंने निभाई है। लंबे समय से देश की इकोनॉमी पर काम करते रहे हैं और अभी जो देश की इकोनॉमी पोस्ट जीएसटी एरा में प्रवेश किए हैं, इसमें भी इनकी कड़ी नजर है और काफी बारीकी से नजर रख रहे हैं। इनका पूरा जीवन अगर देखें तो लगातार इन्होंने भारत सरकार, लार्जली भारत सरकार के साथ मिलकर देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम कराने में, उसमें इनपुट्स देने में उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये नेशनल पेंशन फंड स्कीम एंड पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके भी ट्रस्टी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई मैंने बताया, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। ग्रुप टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड इम्प्लीमेंटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन बैंक कॉन्स्टिट्यूट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन रहे हैं। बोर्ड मेंबर रहे हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी IASC के बोर्ड मेंबर रहे हैं, जो आजकल जिसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलते हैं, उसके मेंबर रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के बोर्ड मेंबर रहे हैं। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मेंबर रहे हैं। सेबी के डायरेक्टर्स ऑफ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के नॉमिनेटेड मेंबर रहे हैं, नॉमिनेटेड बोर्ड मेंबर रहे हैं। कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग एंड अदर क्वांटिटेटिव मेथड्स टू फैसिलिटेट कंसोलिडेटेड सुपरविजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्किंग ग्रुप था, उसके ही मेंबर रहे हैं। सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस एडवाइजरी कमेटी के ये मेंबर रहे हैं। ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड CAG, उसके मेंबर रहे हैं। CBDT जो भारत सरकार का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसके एक कमेटी के मेंबर रहे हैं टू रिवाइज रैशनलाइज द टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। सेल टैक्स एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में ये मेंबर रहे हैं। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में ये मेंबर ट्रस्टी रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनका पूरा काम है लगातार, जो देश की इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डायमेंशंस पे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इसको बहुत नजदीकी से देखा है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में जाने का तय हुआ है। संजय भाई का मैंने बताया। तीसरा नाम सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं। ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। दिल्ली और हरियाणा में इनका हेल्थ और एजुकेशन में बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये 15,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं और इनके दिल्ली में और हरियाणा में 14 जिलों में स्कूल चलते हैं जो एकदम चैरिटेबल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इनके हॉस्पिटल्स चलते हैं, जो 4 बड़े अस्पताल चल रहे हैं जो चैरिटेबल एकदम नॉन प्रॉफिट बेस पे चल रहे हैं। ये एक चैरिटेबल यूनिवर्सिटी का मॉडल तैयार कर रहे हैं जो
चैरिटेबल नॉन कमर्शियल यूनिवर्सिटी कैसे काम करें ताकि बच्चों को हायर एजुकेशन, मेडिकल और लोगों को इलाज भी मिल सके। ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूलिंग, हॉस्टल, ये सब व्यवस्थाएं करने का काम कर रहे हैं। तो ये और अब मतलब इसके अलावा दिल्ली में अग्रवाल समाज का की एक्टिविटीज में बहुत आगे रहे हैं, तो इनको पार्टी ने तय किया है कि ये पार्टी की तरफ से राज्यसभा में जाएंगे। तो ये 3 नाम पार्टी ने फैसला लिया है। मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कई दिन से मीडिया में चल रही थी, बहुत सारी चीजें कि पार्टी और स्पेकुलेशन आप लोगों ने लगानी शुरू की कई नामों पे, ये जाएंगे नहीं जाएंगे। कई लोगों ने मना किया, पार्टी से कोई जुड़ना नहीं चाहता। मैं इसीलिए रखा आपके सामने कि 18 बड़े लोगों से जब बात की तो उन्होंने बाकायदा ना से जोड़ने के लिए सहमति दी, अच्छा लगा उनको, लेकिन उनका सिर्फ 2 ही कंसर्न थे, या तो उनकी इंडिपेंडेंस या उनको लग रहा था कि हम अपने उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। आज पार्टी ने मेजोरिटी से इस पर फैसला लिया था। मेजोरिटी से फैसला लिया था मतलब यह है कि अभी 9 मीटिंग पीएससी की मीटिंग में 9 सदस्य थे, उसमें से 8 साथियों की सभी 3 नामों पर सहमति थी। हमारे एक साथी की 2 नामों पर सहमति थी, एक को छोड़ के। के नाम पर चर्चा की अगर अभी तो किस आधार पर किया गया? अब मैं अंदर की चर्चाएं तो बहुत सारी चर्चाएं हुई, मैंने पूरी चर्चाओं का पूरा ब्यौरा आपको बता दिया कि 11 साथियों पर चर्चा तो लंबे समय तक चलेगी। इन तीनों नामों पे यूनानिमस सहमति थी एमएलए और पीएससी में? किसके? इन तीनों नामों पे मैंने बताया ना, एमएलए की मीटिंग में तो सबका यूनानिमस था। पार्टी की पीएससी की मीटिंग थी तो वहां 8 नामों का मैंने बताया। वो आप सबके पास में पहले से ही, आप सब लोग ज्यादा स्पेकुलेशन करके चला का नाम बोला है, इनको कांग्रेस के साथ देखा गया, 3 महीने तक कांग्रेस पार्टी में थे। हमें बताएं कैसे इनका सामने आया, व्हाई वाज दिस डिसाइडेड? मैंने तो बताया ना कि इतना 15,000 बच्चों को अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। मनीष जी, आपने ये भी बताया कि कुछ नाम इसलिए भी पार्टी के अध्यक्ष के जो थे उन्हें इसलिए भी नहीं आप ले पाए क्योंकि लोकसभा चुनाव की कंसिडरेशन है। तो क्या ये माना जाए कि आशुतोष और कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में 2019 से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा चुनाव जब आएगा, लोकसभा चुनाव के वक्त क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया जो भी स्थिति डिस्कशन हुई थी। मनीष जी, संजय सिंह इस नाम इनकी लिस्ट में है, लेकिन आशुतोष और कुमार विश्वास इनके नाम पर भी बहुत चर्चाएं हो रही थी। क्या वो ग्राउंड्स रहे जहां पर वो लैकिंग लगे? तो चर्चाएं तो आप लोग कर रहे थे, क्या ग्राउंड्स रहे जो आप लोगों ने चर्चाएं शुरू की? थैंक यू। आम आदमी पार्टी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साफ कर दिया उन्होंने कि नवीन गुप्ता, सुशील गुप्ता और संजय सिंह राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और क्योंकि यही 3 जीतने की हालत में हैं, इन तीनों को यहां से भेजा जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से। और कुमार विश्वास और आशुतोष को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उनको खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 18 में से 12 नामों ने हमें यह कहकर मना कर दिया कि हम पार्टी में यकीन रखते हैं लेकिन जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन यह साफ नहीं किया कि कुमार विश्वास को लेकर आखिर क्या खींचतान रही पार्टी के अंदर। कुमार विश्वास के समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया था लगातार इस उम्मीद में कि कुमार विश्वास को राज्यसभा का टिकट मिलेगा, और इसी पर खींचतान कई दिनों से लगातार चल रही थी। फिलहाल कुमार विश्वास की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं मिला है पार्टी के इस फैसले को लेकर, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि कौन लोग वो हैं जो राज्यसभा में जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। दावे किए गए हैं उप मुख्यमंत्री और पार्टी की तरफ से कि ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के हित में काम किए हैं, और पार्टी के पीएससी के 8 लोगों ने सभी 3 नामों पर समर्थन दिया, एक ने 2 नामों पर अपना समर्थन दिया था। यानी पूरी तरह से यूनानिमस करीब माना जा सकता है पीएससी का ये फैसला कि किसको भेजना है। यानी एक बात साफ निकल कर आ रही है कि कुमार विश्वास को न भेजने पर भी करीब सहमति थी, और इसको लेकर भी आगे खींचतान जारी रहेगी पार्टी में। देखते हैं कुमार विश्वास अगला कदम क्या उठाते हैं, आशुतोष क्या सोचते हैं। एक इशारा दिया गया कि इन लोगों को शायद पार्टी लोकसभा चुनाव में आजमाना चाहती है, लेकिन फिलहाल स्थिति आम आदमी पार्टी ने साफ कर दी है कि राज्यसभा में उसके उम्मीदवार कौन है और कौन लोग राज्यसभा चुनाव के लिए, कौन नाम है जो आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को संजय सिंह को भेजा गया है, उनके करियर और पार्टी में डेडिकेशन को देखते हुए नारायण दत्त गुप्ता को दिया गया है, एनडी गुप्ता को भेजा गया है साथ में, और सुशील गुप्ता जी इनका नाम
अंतिम रूप से फाइनल किया गया। सुशील गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है स्कूल चलाते हैं, 15,000 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। ये 3 नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, नाम फाइनल हो गए हैं और कुमार विश्वास आशुतोष का नाम नहीं है। इशारा दिया गया है कि शायद इनको लोकसभा में ऐसे बड़े नामों को आजमाया जाए, लेकिन जो खींचतान थी उसका हल निकल गया है एक तरीके से। कुमार विश्वास को फिलहाल दरकिनार कर दिया गया। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, 3 नाम फाइनल कर दिए आम आदमी पार्टी ने। कौन राज्यसभा जा रहे हैं? कुमार विश्वास नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर है राजीव। अगर बात करें हम तो 3 नाम जो इंडिया न्यूज ने पहले ही चला रखे थे, बता रखा था कि ये 3 वही नाम हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी अपनी मोहर लगाएगी और इंडिया न्यूज की सहमति, यानी जवान जो विधायक थे विधायक दलों की बैठक में वो 3 नामों में सहमति जताई। लेकिन जो पीएसी की जो 9 मेंबर लोग थे, 9 में से 1 मेंबर ने केवल आपत्ति जताई, लेकिन 8 लोगों ने पूरी सहमति जताते हुए मोहर लगाई। एक तरह से ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि यही 3 नाम हैं जो वो राज्यसभा में जाएंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, यानी अपनी मजबूती साबित करेंगे। साफ तौर पर है कि जो सुशील गुप्ता है उसको लेकर जो एक आदमी है जो पीएसी का उसने विरोध भी जताया था, तो सुशील गुप्ता के नाम को लेकर उन्होंने ही आपत्ति जताई, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम बहुमत पाने के बाद से ये तमाम 3 नामों पे मोहर लग चुकी है। अब रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। यही 3 सदस्य हैं जो राज्यसभा में 27 तारीख के बाद से वहां पे गद्दी पर। अजीत, कुमार विश्वास के समर्थकों ने बहुत प्रदर्शन भी किए थे पार्टी ऑफिस के बाहर कि किसी भी तरह से कुमार विश्वास को भेजा जाना चाहिए। पार्टी में खींचतान बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आपका क्या आकलन है? देखिए, साफ तौर पर अगर कुमार विश्वास की बात करें तो कुमार विश्वास के जो सहयोगी हैं उन्होंने एक ट्वीट कर ये भी कहा था कि एक बड़े खुलासे करेंगे, लेकिन वो बड़े खुलासे कैसे करेंगे, क्या होंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से है तमाम जो बातें कही जा रही हैं वो साफ तौर पर है कि विरोधाभास जरूर होगा। जिस हिसाब से कुमार के समर्थक हैं तो उनकी यहाँ पे जो महिला थी वो विरोध कर रही थी और उनका ये कहना था कि आखिर कुमार को क्यों नहीं, कुमार ने भी तो पार्टी में बहुत ज्यादा काम किया है, सहयोग दिया है, हर जगह जहां जरूरत पड़ी उनका इस्तेमाल किया गया, तो उनको क्यों नहीं राज्यसभा में दिया जा रहा है, क्या कुछ वजह है। लेकिन यहाँ पे जो बात आते हैं और वजह जो बताई जा रही है, साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि संजय सिंह को जिस हिसाब से यूपी में कमान दी गई थी, यूपी में जो उनका प्रदर्शन रहा है उस प्रदर्शन से पार्टी खुश नहीं, क्योंकि संजय सिंह ने कोई डिमांड नहीं की, न ही सीएम से कोई गुजारिश की कि आइए यूपी में किसी तरह का प्रचार कीजिए निकाय चुनाव में। लेकिन निकाय चुनाव में जिस तरह प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन को लेकर पार्टी के जो तमाम आला नेता हैं वो काफी खुश थे और इसी वजह से यहाँ संजय सिंह का नाम आगे प्रस्तावित किया गया। लेकिन जिस हिसाब से मनीष ने खुद जाहिर किया कि तमाम जो बिजनेसमैन से बातचीत हुई, 18 बड़े नामों में चर्चा हुई, ये बात भी तय एकदम कहीं न कहीं सही बात है कि बिजनेसमैन से जो लगातार इनकी बातचीत हो रही थी, तमाम बिजनेसमैन एक किनारे हट जा रहे। उनका ये कहना था, एक डर था कि कहीं आने वाले वक्त में हमारे साथ कोई अपग्रेड घटना न हो जाए, कुछ ऐसा न हो जाए जिससे वो परेशान होते रहे। इस वजह से कोई भी जो है बिजनेसमैन वो सामने नहीं आ रहा था। लेकिन समाज सेवा की बात करें अगर हम समाज सेवा, तो समाज सेवा के तौर पर यहाँ पर सुशील जो है वो तो आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि कौन लोग उसके टिकट पर राज्यसभा जा रहे हैं और इसमें कुमार विश्वास और आशुतोष का नाम नहीं है। इशारों में ये संकेत भी दे दिया गया, जिस तरह से कुमार विश्वास के समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया था। 2 निशाने लगा दिए पार्टी ने एक टिकट के जरिए। एक तो ये साफ कर दिया कि उसके तय किए हुए पीएसी के तय किए हुए उम्मीदवार राज्यसभा में जा रहे हैं और दूसरा ये कि कोई भी पार्टी से बड़ा कद नहीं रख सकता है। तो ये एक इशारा कुमार विश्वास की तरफ है। हालांकि कुमार विश्वास के समर्थकों ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था पार्टी ऑफिस के सामने। इस उम्मीद में कि पार्टी कुमार के जनाधार को देखते हुए उन्हें राज्यसभा भेजने का मन बनाएगी। लेकिन अब जबकि नाम फाइनल हो चुके हैं संजय सिंह, एनडी गुप्ता और उनके साथ सुशील गुप्ता, तो कुमार विश्वास के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं बचती। ये देखना जरूर खास होगा कि कुमार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, कुमार विश्वास की तरफ से इस पर। और अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। अजीत, पार्टी ने एक बात साफ कर दी है कि कोई भी पार्टी के कद से अपना कद बड़ा नहीं रख सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रसिद्ध हो। नाम वही फाइनल होंगे जो पीएसी तय करेगी। एक इशारा है, जैसा कि रिट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने, कि जिनको पार्टी से बाहर जाना हो वो जा सकते हैं।
बिल्कुल साफ तौर पर राजीव, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये इशारा कह लें या फिर तमाम तरह से बातें, क्योंकि चेहरा एक ही आम आदमी पार्टी में, वो है अरविंद केजरीवाल। वो कोई नहीं चाहता कि इस चेहरे से कोई बड़ा बातें या कोई बड़ी बातें कह के आगे बढ़े, इसलिए साफ तौर पर जाहिर हो रहा था जिस हिसाब से 3 नाम आ रहे थे और 3 नाम के आने के बाद से 29 तारीख को जब ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बाहर जाते हैं अंडमान में, अंडमान के बाद से आने के बाद से रात में फिर तय होता है कि यही 3 नाम होंगे, तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि यही 3 नाम जो तय करेगी पार्टी, वही सबको मानना होगा और उस पर ही मोहर लगानी होगी। और यही 3 नाम पहले से जो तय हो रहे थे, उन्हीं तय नामों पर ही मोहर लगी और यही 3 नाम पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, सिवाय एक पीएसी मेंबर जो कि सुशील गुप्ता के नाम को लेकर आपत्ति जता रहे थे। बाकी और 2 नामों में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सुशील गुप्ता को लेकर आपत्ति जता, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि एक ही आदमी था इसलिए उसका कोई मोनोपोली नहीं बनता और साफ तौर पर जाहिर है कि यही 3 लोग होंगे जो आगे जाकर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो साफ तौर पर है कि ये 3 नाम क्लियर हो चुके हैं और यही 3 नाम आगे राज्यसभा के लिए पूरी तरह से चयनित होंगे और यही आगे चलकर 6 साल तक आम आदमी पार्टी के तौर पर बतौर राज्यसभा सांसद काम करेंगे। राजीव अरविंद, ये तो 3 नाम फाइनल कर दिए हैं, अपने दर्शकों को हम यहां पर बता रहे हैं कि 3 नाम तय कर दिए गए और तीनों नाम आम आदमी पार्टी ने अपनी पीएसी में तय किया और इन्हीं 3 नामों को अब राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाएगा। संजय सिंह जो पुराने कार्यकर्ता रहे, आम आदमी पार्टी ने तय किया उनको भेजना, साथ में एनडी गुप्ता जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं उनको तय किया है और सुशील गुप्ता उनको भेजा गया है। ये 3 नाम आम आदमी पार्टी ने, इन पर नजर लगी हुई थी लगातार कि आम आदमी पार्टी किन्हें फाइनल कर रही है, किन्हें राज्यसभा में अपनी तरफ से भेज रही है। 3 सीटें, 3 नाम और ये 3 नाम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय करके फाइनल किए गए कि पीएसी ने इनके नाम पर मुहर लगा दी है। विधायकों से भी बात की गई थी, विधायकों की तरफ से भी सहमति मिली थी इन 3 नामों पर। साफ साफ कहा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये जो नाम है उनकी अपनी कुछ खासियतें हैं, अपनी काबिलियतें हैं और लिहाजा ऐसे लोगों को भेजा जाना जरूरी था जिन्होंने या तो पार्टी के साथ बहुत वफादारी निभाई, लंबे वक्त तक जुड़े रहे, या वो अपने क्षेत्र में माहिर लोग हैं, उन्होंने कुछ खास काम किए। एनडी गुप्ता एक बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, आर्थिक मामलों के जानकार हैं और राज्यसभा में जिस तरह से मुद्दों पर बहस होती है और तफसील से बहस होती है, वहां पर वो देश के आर्थिक रूप को अच्छी तरह से पेश कर पाएंगे। सुशील गुप्ता समाजसेवी हैं और स्कूल चलाते हैं, जहां पर पार्टी को उनकी ये बात खास लगी कि वो 15,000 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। तो एक ऐसी उपलब्धि उनके खाते में है जो कि आम आदमी पार्टी को इस लायक लगी कि इस शख्स को राज्यसभा की ओर भेजा जाना जरूरी है। और साथ में संजय सिंह को फाइनल किया गया है। तो तमाम कयासों पर विराम लगाया है आम आदमी पार्टी ने और अब साफ कर दिया है कि कौन लोग राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी ने तमाम कयासों को जो लगातार कई दिनों से चले आ रहे थे कि आखिर कौन लोग होंगे, किन समीकरणों पर आधारित होंगे, उनको भेजा जाएगा। तो 3 नाम फाइनल कर दिए गए हैं। तो संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता, ये 3 नाम आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में भेजने के लिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिए और कई कयासों को विराम भी लगा दिया। कौन है एनडी गुप्ता? चार्टर्ड अकाउंटेंट और जीएसटी मामलों के जानकार हैं। अजीत, बड़ा सोच समझकर इन नामों को तय किया गया है। जहां तक एनडी गुप्ता की बात है तो जीएसटी के जानकार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, आर्थिक मामलों पर समझ रखते हैं, यानी राज्यसभा में इस तरह के कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बिल्कुल साफ राजीव, जिस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने चाह रहे थे कि जो उनकी टीम बने वो टीम ऐसी बने जो राजनीतिक हो और साथ में जो वित्तीय समझ रखता हो और साथ में सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हो। तो इन्हीं बातों के लेकर अगर हम बात करें तो संजय सिंह को पॉलिटिकल एक के तौर पर, नेता के तौर पर रखा गया और साथ में अगर वित्तीय के रूप में बात की जाए, फाइनेंशियल सेक्टर की बात की जाए तो वही सीए के तौर पर एनडी गुप्ता को रखा गया है। और अगर समाज सेविका की बात करें, जो समाज से जुड़ी हुई बातें हैं, चाहे वह हॉस्पिटल हो या एजुकेशन हो या तमाम चीजें और हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा में नजर आएंगे। लेकिन साफ तौर पर है कि अरविंद जी, बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी ने अपने 3 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, नाम तय कर दिए हैं, कयासों पर रोक लगा दी है। छोटे